आया मीनिंग। सिर्फ अगर हम बिना मीनिंग के सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देंगे, कुछ बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता होता, वो सिर्फ एक फॉर्मूला जानते हैं। कुछ बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता होता, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना जानते हैं। कुछ को तो रिकॉर्डिंग ही नहीं पता, कुछ ही नहीं पता बेटा। तो यही दिक्कत है एक्चुअली आप लोगों की। तो आप प्रॉब्लम्स को समझिए, हमें इसमें समझना है पहले इनका मतलब क्या होता है, दूसरा इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, तीसरा इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो ये तीन इश्यूज हैं मैनेजर कमीशन को लेकर, बिल्कुल जो यहाँ पर है पार्टनर्स कमीशन, यानी इस कमीशन को लेकर ये तीन बात। ओके सर, सबसे पहले सर मीनिंग समझा दीजिए, मीनिंग क्या है। तो बेटे ध्यान रखना, आप में से ज्यादातर बच्चों को इसका मीनिंग भी नहीं पता है, तो पहले उस बात को आप समझिए। चलिए पहले मैं मीनिंग को लेकर चल रहा हूँ बेटा, और मीनिंग में मैं आपके साथ एक छोटा सा बेटा, बिल्कुल छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का, पहले इसको समझते हैं। ये तो बिल्कुल अब दिमाग में मन में बस चुका है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और देखो कैसे हम इसको बनाते थे, ये इसका कुछ परफॉर्मेंस। यहाँ हमने नेट प्रॉफिट लिखा, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में फिर हम यहाँ जो अप्रोप्रिएशन होते हैं उनको लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस सर, जैसे सैलरी। बेटे इसका मीनिंग समझिए पहले, आप लोग ध्यान रखना, सैलरी। इसी तरह से जो भी चीजें देनी है मेरे, कमीशन, सर कमीशन भी दे रहे हैं, यस, मैनेजर्स पार्टनर्स कमीशन, सर नॉट मैनेजर, दिस इज पार्टनर्स कमीशन। सर जब हमने ये दिया इनको कमीशन, तो अब सवाल ये उठता है कि ये कमीशन देने के लिए, ध्यान से देखना बेटा, बिफोर और आफ्टर का क्या चक्कर है। जब तक ये बिफोर आफ्टर नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। ये नेट पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ और भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करा, सपोज करिए इसका यहाँ का टोटल है 1 लाख रुपए, मान लेते हैं यहाँ 1 लाख रुपए टोटल है। देखो बेटा इसका टोटल है 1 लाख, इन सब का टोटल आया 40,000। ओके सर, 40,000 टोटल। तो अब बचा आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो बचा आपके पास 60,000। जब आप मैनेजर को, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं मेरे बेटा, तो अब हमारे पास बचा 60,000 का प्रॉफिट, विच इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमने कमीशन देना है, सपोज करिए अब कमीशन जब हमने देना है, तो अब दो बातें आएंगी, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। बट बिफोर चार्जिंग का क्या मतलब है, बिफोर चार्जिंग का मतलब है 1 लाख में से आप 40,000 को लेस करिए, 1 लाख में से आप 40,000 को लेस करिए, एंड यू हैव 60,000। और इस 60,000 का ये जो प्रॉफिट आया है, इसमें से अभी तक हमने मैनेजर का जो, वो पार्टनर का जो कमीशन है वो लेस नहीं करा। यानी पार्टनर का जो एक कमीशन है वो भी तो एक अप्रोप्रिएशन है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लेस हो रहा है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे प्यारे बच्चों कमीशन भी तो लेस होना चाहिए। वो कह रहे नहीं नहीं, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, यानी हम ऐसा खेलेंगे कि 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ हम लेस करेंगे, हम लेस करेंगे कमीशन से पहले वाले आइटम, यानी कमीशन को लेस ही नहीं करेंगे। कमीशन से पहले कोई और चीज है तो उन्हें लेस करवा दो, कमीशन को लेस नहीं करना। तो इसका मतलब जब कमीशन लेस नहीं करना, तो बचा 60,000। उस 60,000 के ऊपर बेटे अब हमें इसको कमीशन देना है, उस 60,000 के प्रॉफिट पर हमें कमीशन देना है। तो जब कमीशन होगा, जब कमीशन होगा बेस्ड ऑन रुपीज 60,000, अगर हम 60,000 के ऊपर देंगे तो ये होगा बिफोर चार्ज, ये होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओ माय गॉड, इतना सिंपल। यस मेरे बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये देखिए क्या है इसमें, बताओ बेटा, कौन बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। मैंने कहा कि जो आपका प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट में से अभी हमने कमीशन लेस ही नहीं करा, कमीशन भी तो कुछ बनेगा, वो भी तो एक अप्रोप्रिएशन है। जब ये सब लेस हो रहे हैं तो कमीशन क्यों नहीं लेस हो सकता। तो कमीशन भी लेस करो और फिर जो बचेगा उसमें से कमीशन दो, ऐसे भी तो बात हो सकती है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हम सिर्फ उस डिविजिबल प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, यानी 1 लाख माइनस जो कमीशन से पहले के अप्रोप्रिएशन है। और अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा बिफोर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सोचो, एक कमीशन वो कहता है कि नहीं, ऐसा क्यों करना है। वो कहता है कि जो ये बचा 1 लाख माइनस 40, यानी 60,000 बचा, उसमें से पहले आप कमीशन भी लेस करो। ओ माय गॉड, कमीशन तो पता भी नहीं है, पर वो कहते हैं कमीशन भी लेस करो पहले। और कमीशन लेस करोगे तो अब जो बचेगा उस पर कमीशन देना है, इस पर कमीशन देना है। अब ये जो अमाउंट आएगा बेटे, इस पर कमीशन देना है। किस पर, इधर का टोटल 1 लाख, उसमें से माइनस करा जो कमीशन से पहले के अप्रोप्रिएशन थे, उसके बाद ये माइनस करा, तो यहां तक आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। वो कहता है नहीं, अब कमीशन भी लेस करो। अरे तो बहुत मुश्किल है। यस, इसीलिए तो मेरे बेटे इसमें मीनिंग में कंफ्यूजन रहते हैं, इसके कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम रहती है, और रिकॉर्डिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हम कहें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बेटा हम लोग इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं आपके साथ कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो वो दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि हम जिन जिन बातों को क्लियर करते जाएंगे वो इशू ही नहीं रहेंगे। वो सिंपल है, चाहे वो कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्यों ना, वो सब क्लियर होता है चला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, बताइए मैंने फिर क्या बताया, आप फिर से जरा देखिएगा।
मैंने आपसे बात करी मेरे बेटा, मैंने आपसे बात करी अभी तक कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या है। अगर P&L अप्रोप्रिएशन में कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कमीशन बिना लेस करे, जो उससे पहले के अप्रोप्रिएशन है उन्हें लेस किया जाए और फिर कमीशन कैलकुलेट किया जाए। जैसे हमारे एग्जांपल में सपोज करिए कि यहाँ 1 लाख का टोटल था हमारे पास, 1 लाख माइनस इधर का ये टोटल था 40, अभी कमीशन लेस नहीं करा, जो भी था वट एवर इट इज, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर अगर कमीशन निकाले तो बिफोर होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, आफ्टर निकालिए। बिफोर का मतलब क्लियर, आफ्टर का मतलब है पहले हम लोगों ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा डिविजिबल 1 लाख माइनस 40 60, फिर कहते हैं कमीशन भी लेस करो और जो बचेगा उस पर कमीशन निकालो। हो गया ना बेटा, बिल्कुल अजीब सी बात। तो जब इस तरह से कमीशन कैलकुलेट किया जाता है कि खुद कमीशन भी तो एक अप्रोप्रिएशन है, उसको भी लेस करो, जैसे सैलरी लेस हो रही है, जैसे जैसा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो रहा है उसको क्यों नहीं लेस करते, उसे भी करो और फिर निकालो। दैट इज कॉल्ड कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन अब जब आफ्टर की बात आएगी तो इसमें कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसको भी हमें समझना है बेटा। तो एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। आई होप कि आपको बिफोर और आफ्टर समझ आ गया होगा, एक पार्टनर को कमीशन कैसे मिल रहा है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग।